18/10/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। जी, अंदर घुटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। बहुत फायदा होगा। प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? कौन से नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना है। कोई कहे हम सदा शांति में ही बैठ जाए, यह कायदा नहीं। उसे पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो। जी बाबा, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। उनको समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है। बाप सच कहते हैं, हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देहाभिमान में आकर फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से समझदार होते होते 100% बेसमझ बन जाते। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। तो दैवी गुण के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है। तुम बच्चे जानते हो, हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण के बन पड़े हैं। कोई गुण नहीं रहा। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थानुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए बच्चे हैं वो अच्छे समझदार बन जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। इसका दुनिया में किसी को पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं ततत्वम, तुम वही हो जो राज्य करते थे। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो ततत्वम। यह बहुत बहुत समझने की बात है, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है ना, बाप ही ऊंचे ऊंचे समझदार थे, समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंचे ऊंचे बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति तुम्हें समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है। जी बाबा, उसके लिए बाबा एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को लगाते हैं। ऐसे कोई नहीं मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, एक ही चीज़ सिखाएंगे ना। लेकिन बाप तो एक ही सब कुछ सिखाते हैं। हर एक आदमी अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। बाप कहते हैं अगर पतित से पावन बनाओ
क्योंकि बाप कहते हैं अगर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहते हैं। यह भी समझाया है मनुष्य सुख शांति चाहते तो है, सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम, निर्वाण धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे हम, कायदा नहीं है वहाँ तो पाठधारी हुआ ही नहीं। फिर बच्चे नाटक को भी समझ गए, जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे ना। यह भी बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते, पानी आदि सब तत्व है, वह कैसे सद्गति करेंगे। आत्मा ही पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। तपस्वी घर बार छोड़ते संन्यास, हठ योग का पाठ भी आत्मा बजाती है। यह बातें जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है, ऐसे कोई युक्ति रचो बच्चों जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकारों से पैदा, वहाँ है सब श्रेष्ठ। गाते भी है ना संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अब तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है ना मुख्य बात याद की है। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है, हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो ना, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते। बच्चे बाप से कोई प्रश्न पूछते हैं, बाप से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाप करके अच्छा बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते मेरा काम ही है पतित से पावन बनना, मुझे तो बुलाते इसीलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना, तुम जानते हो। अब यह दुनिया कांटों का जंगल है, यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे काटे जाकर क्या कहते हैं, महिमा करते आप सर्वगुण संपन्न, हम खलकामी कपटी पापी है। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सत्व प्रदान, पुरानी दुनिया को तमो प्रदान कहते, जबकि अभी पुरानी दुनिया है, ज़रूर बाप को आना पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते। हमको तुम बुलाते हो बाबा, आकर हमें स्वर्ग का वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है ना, इसीलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को भी नहीं पता। सारा मुजरा इसी में है। किसी को ज्ञान दिया, किसको पता नहीं। अब यह ब्रह्मा बैठा है, अब इसको ज्ञान दिया, यह भी किसी को पता नहीं। इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण थे, फिर 84 जन्म भोगे, यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंखें ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। देखो तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। जी बाबा, मुझे उसके ऊपर भी लेक्चर की सेवा है। 2 नवंबर को तीसरे नेत्र को लेके SVCT के डायरेक्टर ने दिया है वो सेवा, उसने इनवाइट किया है।
तीसरे नेत्र तो खुलता है ना? जी बाबा। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया। मैं समझ आएगी उसको? हम इंग्लिश में बोलेंगे, वो थाई में ट्रांसलेट करेंगे। सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने देह को खुद समझ बैठे हैं। हम आत्मा पहले है, फिर देह मिला है, लेकिन देह को प्रथम समझ के बैठे हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह के अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए आप तुमको पहले यह समझा देता हूँ, बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो बरोबर। क्या हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं? मेहनत करनी है, या बैठे तो भी आत्मा अभिमानी होकर बैठो। जी बाबा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं ना, हाय राम करते रहते हैं, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसी को भी नहीं पता। तुमको सिद्ध करना है। जी बाबा। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का भी जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी ना। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक और यह तुम्हारा अलौकिक बाप है ना, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो वो कैसा ठहरे? अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से ही दिन है, भक्ति से तो रात है। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसके लिए शिवरात्रि की हॉलीडे भी नहीं देते हैं। शिवरात्रि के हॉलीडे को उड़ा दिया है। अब तुम जानते हो बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने। शुक्रिया बाबा, आप आ गए। किस लिए? सबकी ज्योति जगाने। तुम यह बत्ती आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। शिवरात्रि में इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ से, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। जी बाबा। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है। इसमें ईविल सोल आया है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जी बाबा। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी, तीसरे नेत्र के द्वारा सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों में तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी कोई भी बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। वरदान प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। कितना सुंदर वरदान है। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। वाह, कितना सुंदर वरदान दिया। आज हमारी सेवा भी ऐसी है। वाह, थैंक यू बाबा। वरदान का विस्तार। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। जी बाबा, आज आप हमें भेज रहे हो स्टेज पे, बहुत बहुत शुक्रिया। करीबन 150-200 मंक्स आ रहे हैं उधर, और थाई बड़े बड़े।
बड़े बड़े श्रीमंत लोग। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही है आपकी प्रैक्टिकल जीवन। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से आप अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। जी, कितना सुंदर है वरदान। दिवाली चल रही है तो उज्ज्वलता की बात आ गई, प्रज्वलित करने की बात आ गई। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। शुक्रिया बाबा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। योग से ही जीवन से मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मुख्य मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वह सब मनुष्य के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। जी मम्मा, बल हर एक धर्म की नॉलेज अपने अपनी है, हर एक शास्त्र अपना अपना है। इसलिए बुद्ध को याद करके ही मैं आज सेवा वाणी की शुरू करूँगी स्टेज पे। सुबह मम्मा क्या कहते हैं, बल हर एक धर्म की नॉलेज अपने अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपने अपनी है, हर एक के संस्कार भी अपने अपने हैं, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को नहीं उठा सके, हमारे घराने की भी नहीं है, देवता घराना, ब्राह्मण कुल, ईश्वरी कुल के भी नहीं है, भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण ही वो नीचे भी आते टाइम और ऊपर में भी, झाड़ में भी, परमधाम में भी अपने ही सेक्शन में उच्च पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को भी सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्ति होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अभी मम्मा का दूसरा टॉपिक है अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरी याद। यह जो कहावत है ना, श्वासोश्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगड़ श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता के साथ निरंतर लगाना, ये उसका अर्थ है। और यह ईश्वरी याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरी याद को ही अजपा जप याद कहते हैं। बाकी समझो कोई मुख से जपता है, अर्थात राम राम कहना या अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता, क्योंकि मुख से बोल गया तो डिस्कनेक्ट हुआ ना। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना यह अजपा जाप है, ऐसे वो लोग समझते हैं। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी ज़रूरत नहीं। आंतरिक बैठक कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते हैं वो निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज मन बुद्धि की बात है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता ना, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे एक्यूपेशन को, एक्टिविटी को गुणों सहित याद आता है ना। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी ही सन शोज फादर कहेंगे।
वैसे अपने को भी और सबकी याद दिला भीतर से मिटाए और एक परमात्मा की याद को दिल में बिठाना है। उस एक की ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। उसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं मन बुद्धि द्वारा, संस्कारों द्वारा, वृत्ति द्वारा। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठो। योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्ति के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव होती है। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान सागर के याद के पवित्रता के तले में चले जाओ तो क्या होगा? बहुत सुंदर, माना विचित्र, जिसका चित्रण नहीं, अति सूक्ष्म अनुभव होंगे। विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।